Okay, so hi friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 8 o'clock, 8:02 is the time, and the date is 7th of July 2026. And let me increase the font so that you should be able to see it. अरे तो 300% चला गया भाई. Okay, so this is our strategy, and we are going to run it for tomorrow. टाइम 8 बज गए हैं. कल के लिए स्ट्रैटेजी को रन करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास आ रहे हैं 5 स्टॉक फिल्टर होकर. अब 5 स्टॉक को तो हम वॉच करेंगे नहीं, एज अ पार्ट ऑफ रूल हम वॉच. तो 5 स्टॉक आ रहे हैं हमारे पास. 5 स्टॉक को हम वॉच नहीं करेंगे, हम करेंगे एक स्टॉक को वॉच. और एक स्टॉक कोई फिल्टर होके आ रहा है, नहीं आ रहा है. इसको रिड्यूस करने पर व्हाट हैपेंस? नो, वी आर स्टिल नॉट गेटिंग एनी स्टॉक. 3 करते हैं तो क्या हो रहा है? ओके, नाउ देर आर टू ट्रेड्स, एक्सिस बैंक एंड नेस्ले. ठीक है. अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर से ये दोनों स्टॉक हैं. एफएमसीजी बैंकिंग स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर, ये यूजुअली ज़्यादा मूव नहीं करते, बट वी हैव टू स्टिक टू आवर स्ट्रैटेजी. चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला. राइट, कुछ नहीं कर सकते. तो मैं यूजुअली इस केस में क्या करता हूँ कि अगर मान के चलिए मुझे एक्सिस बैंक या नेस्ले को ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये परेशान करेंगे, ये पूरा दिन इस तरह से मूव करेंगे लाइक दिस, पूरा दिन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह से ये चलता है इनमें. राइट, जिस तरह का आज का मूव था, ट्रेंडिंग मूव, स्विगी का, एसबीआई लाइफ का, टीवीएस मोटर का, ऐसा इनमें बन सकता है, रेयर बन सकता है, और हो सकता है कल ही बन जाए, हो सकता है अगले 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी बन जाए, हो सकता है सब में बन जाए. सो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द पॉइंट इज कि जिस चीज़ का पहले से पता हो कि नहीं है यार, मज़ा नहीं है उसको ट्रेड करने में, तो अननेसेसरी यू नो उस चीज़ को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो मैं काइंड ऑफ इनको अवॉइड करूँगा. ओके. और अगर मुझे इसी स्ट्रैटेजी में से मान के चलिए इनको अवॉइड करते हुए कोई और ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस न्यूमेरिकल, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊँगा जब तक मुझे कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिखेगा जो अच्छा मोमेंटम करता है, जिसका बीटा थोड़ा अच्छा है, हाई है, और जिसके मूव्स हमें पता हैं, जो रेगुलर इक्विटी को वॉच करते हैं. देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ही देखता रहता है, उसको स्टॉक्स के मूव समझ में भी नहीं आते और वो कर भी नहीं सकता स्टॉक ट्रेडिंग. जो इक्विटी पे फोकस करता है, हर दिन स्टॉक्स पे नज़र रखता है, हर दिन स्टॉक्स के वॉच मूव्स को वॉच करता है, उसे पता रहता है कि कौन सा स्टॉक सही है, ट्रेडेबल स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं ट्रेडेबल स्टॉक है. सो अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इसमें से कोई एक ट्रेड देखना है, तो मैं चोला फाइनेंस या ओएफएसएस के साथ जाऊंगा, और या मैं दोनों को ही स्क्रीन पर लगाऊंगा और मैं उनको वॉच करूंगा अपनी ट्रेडिंग के लिए, अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए. बट रूल इज रूल. एक स्टॉक जो प्रायोरिटी ट्रेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा है, सीक्वेंस में जाएंगे तो वो हमारा एक्सिस बैंक ही है. तो अगर हम रूल से स्टिक होके चलें कि भाई चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, वेरी सिंपल, तो दैट इज एक्सिस बैंक एंड देन नेस्ले एंड देन एसबीआई एंड देन चोला फाइनेंस एंड ओएफएसएस. सो अब इसको मैं यहाँ पर इसी न्यूमेरिक थ्रेशोल्ड के साथ सेव कर देता हूँ. जिसने भी ये लिंक सेव किया हुआ है अपने ब्राउज़र में, जो भी मेरे साथ इसको वॉच कर रहा है थॉरोली, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड देख सकता है. बट अगर सिंगल ट्रेड की बात करें तो दैट इज एक्सिस बैंक. वंस अगेन आई एम रीआइटरेटिंग माई सेल्फ, सिंगल ट्रेड इज एक्सिस बैंक. ये कुछ भी कर सकता है. अगर एक बार चार्ट देखें एक्सिस बैंक का, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है एक्सिस बैंक में? मूव छोटे रहते हैं बेसिकली. तो अब कल से इसे वॉच कर रहे हैं, एक बार डेली के चार्ट पे जाके देखते हैं कि कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अच्छा समझ में आ रहा है क्या. तो एज सच अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, कंसोलिडेशन में ही है. और अगर ये नीचे का ये वाला लेवल ब्रेक करके नीचे निकलने की कोशिश करता, तो फिर दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि डाउन फॉल की तरफ जाए. और या फिर अगर ये यहाँ पर ओपन होके कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये इन सारी कैंडल्स को
नेगेट करके और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। देखते हैं, मूव छोटा रहता है, बड़ा नहीं रहता, सिंपल यार, सिंपल शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ। तो ठीक है, लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप ऑब्जर्विंग, एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग सेशंस अहेड।